नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगा हमेशा खुश रहना मेरे बेटे। माँ की ममता की एक बहुत ही सुंदर कहानी। समीर नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ शहर के ही पास एक छोटे से कस्बे में रहता था। समीर के पिता उसे बचपन में ही अकेला छोड़कर भगवान के पास चले गए थे और समीर के पिता के मरने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और अब घर का सारा खर्चा समीर की माँ के ऊपर ही आ चुका था। समीर की माँ थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन वो उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर पाती। इसलिए वो सुबह घर घर बर्तन मांजती थी और बाकी समय कुछ सिलाई करके ही अपने घर का खर्चा और समीर को स्कूल पढ़ा लिखा रही थी। समीर एक शर्मीला लड़का था और वो चुपचाप ही बैठना पसंद करता था। यूं समझो कि वो थोड़ा मनबुद्धि लड़का था। तभी एक दिन जब समीर स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। तो समीर ने अपनी माँ को वो लिफाफा देकर कहा कि माँ, मास्टर जी ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। तभी उसकी माँ ने जब मन ही मन वो चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में अचानक ही आंसू आ गए। तभी उसके बेटे समीर ने पूछा कि माँ, क्या लिखा है इस चिट्ठी में और तुम रो क्यों रही हो। तभी उसकी माँ ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार है और तुम्हारे मास्टर जी ने तुम्हारा दिमाग भी और बच्चों से पढ़ाई में बहुत तेज बताया है। इसलिए मास्टर जी ने कहा है कि हमारा स्कूल आपके बच्चे के लायक नहीं है, इसलिए आप इसे किसी और अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए। माँ की ये बात सुनकर समीर को स्कूल ना जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसको अपनी बुद्धि तेज मालूम होने पर बहुत खुशी भी मिली। तभी कुछ महीनों में ही समीर की माँ ने उसका दाखिला किसी दूसरे स्कूल में करा दिया और कुछ पैसे बचाकर उसकी माँ ने उसका नाम एक अच्छे से ट्यूशन में भी लिखवा दिया और उसका एक हॉस्पिटल में भी उसके दिमाग का इलाज करवाया। अब उसकी माँ समीर के लिए दिन रात कमाने लगी। समय बीतने लगा, समीर भी पढ़ाई में खूब मेहनत करने लगा। अब समीर पढ़ाई करते करते बड़ा हो चुका था और उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास कर ली और जल्द ही वो IAS ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से वह बीमार भी चल रही थी, मगर अब वह खुश थी क्योंकि उसका बेटा मन बुद्धि से एक समझदार ऑफिसर बन चुका था। लेकिन एक दिन अचानक ही समीर की माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु को देखकर समीर फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसका उसकी माँ के सिवाय इस दुनिया में और कोई नहीं था। अब वह सोच रहा था कि वो अपनी माँ के बिना इस जीवन को कैसे जिएगा। अब समीर की माँ को गुजरे कई दिन बीत गए थे। तभी वो एक दिन आंखों में आंसू लिए अपनी माँ के कमरे में जाकर उनकी एक पुरानी सी अलमारी को खोलकर देखता है। तभी उसमें उनकी माला, चश्मा और कई पुरानी चीजें देखकर खूब रोते हुए वो उनको चूमने लग जाता है और उसमें उसकी माँ ने समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े भी बड़ी ही संभाल के रखे हुए थे। तभी अचानक उस अलमारी में से समीर को वही चिट्ठी भी मिली जो मास्टर जी ने उसे 18 से 19 साल पहले उसको दी थी। तभी समीर अपनी नम आंखों से उस चिट्ठी को पढ़ने लगा तो उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि आदरणीय अभिभावक, हमें यह बताते हुए बड़ा ही अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। हमें यह मालूम पड़ रहा है कि शायद उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाया है। शायद आपका बेटा थोड़ा मनबुद्धि बालक है, इसलिए हम समीर का अपने स्कूल में से अभी इसी समय नाम काट रहे हैं। कृपया आप उसका इलाज किसी अच्छे से दिमाग वाले हॉस्पिटल में करवाएं और हो सके तो आप इसे अपने घर पर ही पढ़ाएं, क्योंकि अब शायद आपका बेटा समीर पढ़ाई लिखाई में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तभी इस चिट्ठी को पढ़कर समीर खूब रोता हुआ घुटनों के बल बैठ गया। अब वो अपनी माँ को खूब याद कर रहा था और आंखों में आंसू लिए वो उस ईश्वर से ये कह रहा था कि हे ईश्वर, कितनी अच्छी थी मेरी माँ,
जिसने अपना जीवन खराब करके मेरा जीवन बना दिया। घर घर झूठे बर्तन मांजकर वो मेरा पेट भरती थी और मुझ जैसे कमजोर दिमाग वाले बच्चे को जैसे तैसे पढ़ा लिखाकर आज इतना बड़ा अफसर बना दिया। और जब मेरा मौका आया मेरी माँ की सेवा करने का, तो तूने उसे अपने पास क्यों बुला लिया प्रभु। ईश्वर से ये कहता हुआ समीर अपनी माँ के लिए खूब रो रहा था। वाकई में दोस्तों, माँ तो माँ ही होती है। खुद भूखी रहकर भी वो पहले अपने बच्चों को ही खिलाती है। और समीर की माँ ने तो समीर का दिमाग कमजोर होने के बावजूद भी उसे पढ़ा लिखाकर एक बड़ा अफसर बना दिया। इसलिए दोस्तों, जहाँ तक हो सके तो अपनी प्यारी माँ की खूब सेवा करो और हमेशा उन्हें खुश रखो। धन्यवाद।